खबरों के साथ भोपाल से खबर है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। आरोपी पति और वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस अंतरिम रूप से निरस्त कर दिया गया है। जी हां, और इसके बाद वो कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। शुक्रवार की देर रात पुलिस समर्थ को जबलपुर से लेकर भोपाल पहुंची है और आज मेडिकल परीक्षण के बाद समर्थ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। पुलिस उससे पूछताछ के लिए रिमांड की मांग भी करेगी। तो बता दें आपको कि ट्विशा की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मायके पक्ष ने पति और सास पर हत्या का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने मामले में दोबारा से पोस्टमार्टम का आदेश भी दे दिया है, जिसकी निगरानी खुद एम्स दिल्ली की टीम करेगी। जबकि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र को सहमति पत्र भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है। लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। समर्थ सिंह वकालत और कानूनी प्रैक्टिस अब नहीं कर सकेगा, चूंकि वो क्रिमिनल लॉयर रहा है। उनकी मां यानी कि ट्विशा की सास रिटायर्ड जज रह चुकी हैं भोपाल की, लेकिन अब लगातार इस मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। और आरोपी ने कल देखिए पहले हाईकोर्ट के सामने सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जिला अदालत में सरेंडर करे और फिर जबलपुर जिला अदालत में समर्थ सिंह ने सरेंडर किया। उसके बाद उसे भोपाल लेकर टीम पहुंची है। आरोपी समर्थ सिंह का अब लाइसेंस भी निरस्त हो चुका है। वकालत नहीं कर सकेगा समर्थ। ट्विशा मौत के मामले में ये नया मोड़ है। आज कोर्ट में पेशी है, रिमांड की तैयारी भी है। हाईकोर्ट ने दोबारा से पोस्टमार्टम का आदेश भी दिया है। दिल्ली एम्स की टीम आएगी भोपाल एम्स और फिलहाल प्रिजर्व करके इस बॉडी को रखा गया, चूंकि अंतिम संस्कार अब तक ट्विशा का नहीं हुआ है। तो दोबारा से पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम में कुछ और नई जानकारियां, कुछ और नए राज भी खुल सकते हैं। तो 12 तारीख को ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और फांसी पर उसकी लाश लटकी हुई मिली थी ससुराल में, जिसके बाद मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ दिनों के बाद ट्विशा के कुछ चैट्स वायरल हुए व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, और इस चैट के जरिए ये पता चला कि ट्विशा को वाकई मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वो बहुत परेशान थी। उसने यहाँ तक कहा था कि वो ट्रैप हो गई है और मानसिक दबाव में आकर उसने अपने माता को यह भी कहा था कि वो उसे लेने के लिए आए। हमारे साथ अंजलि सिंह संवाददाता भोपाल से सीधे लाइव जुड़ गई है। अंजलि, लगातार हम देख रहे हैं कि इस केस में एक से एक खुलासे भी हो रहे हैं, नए मोड़ भी आ रहे हैं। अब समर्थ ने चूंकि सरेंडर भी कर दिया, आज उसकी पेशी, क्या कुछ नए अपडेट्स, नई जानकारी खबर को लेकर? देखिए, ट्विशा मामले में जो है बड़ा अपडेट यही सामने आया कि जिस प्रकार से कल जबलपुर में समर्थ ने जो है सरेंडर किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस उसको रातों रात जो है भोपाल ले आई। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कटारा हिल्स थाना जो है, यहाँ पर समर्थ को लाया गया है। रात से ही समर्थ यहाँ पर है। बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ दूर पहले उनके वकील और उनके भाई भी यहाँ पर आए थे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ फोर्स लगी हुई है और अब से है कुछ ही देर में उनको जो है मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद उनकी आज कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। कोर्ट में जब उनकी पेशी होगी उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस जो है उनकी 2 दिन की रिमांड मांग सकती है। अब देखना होगा कि जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, कितनी चीजें वो जो कबूल करते हैं और पुलिस कितने दिनों का जो है टाइम मांगेगी, तो उसमें क्या सारी चीजें आएंगी। तो लेकिन फिलहाल अभी जो है समर्थ सिंह को कटारा हिल्स थाने में रखा गया है। यहाँ से जो है उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। मेडिकल के बाद कहीं ना कहीं उनको कोर्ट में पेशी होगी। पेशी के बाद ही बहुत सारी चीजें कहीं जा रही है, जहां एक तरफ पुलिस उनकी रिमांड मांग सकती है और भी दूसरे तथ्यों की अगर बात करें तो वो चीजें भी सामने आ सकती हैं। तो यही अभी फिलहाल अपडेट है कि पुलिस यहाँ पर बैरिगेटिंग भी लगा दी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ मीडिया भी पहुंची है और यहाँ पर तैनाती भी की गई है। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी बढ़ाया गया है। जो बड़े अधिकारी भी हैं उनका भी आना जाना यहाँ पर चल रहा है और बस सभी को इसी बात का इंतजार है कि अब से थोड़ी देर में जो है समर्थ को मेडिकल के लिए, अस्पताल के लिए जो है टीम यहाँ से लेके रवाना होगी। जो पुलिस उनको जो है मेडिकल के लिए लेके जाएगी। उसके बाद कोर्ट में जो है उनकी पेशी होनी है। आज बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इतने दिनों से जो है पिछले 10 दिनों से समर्थ फरार चल रहे थे। उनको लेकर लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। 10 टीमें जो है पुलिस की वो लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कल जब समर्थ ने जबलपुर में सरेंडर किया, उसके बाद पुलिस उनको लेके आई है। अब और क्या चीजें सामने आती है और क्या तथ्य सामने आते, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनने जो अग्रिम जमानत लगाई थी वो कहीं ना कहीं खारिज हो गई थी। तो
तो उसी के बाद जो है अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने सरेंडर करने का फैसला किया और कल जब वो हाईकोर्ट जबलपुर पहुंचने वाले थे उससे पहले जो है पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद रातों रात यहाँ पर ले आए। लेकिन वहां भी बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। लेकिन अब इस केस में क्या मोड़ आता है, कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है, ये देखने वाली बात होगी। और अंजलि, खबर यह भी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है, यानी कि चारों ओर से उस पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए, बार काउंसिल में जब ये मामला गया था तो उनके लाइसेंस को निरस्त करने की भी यहाँ पे कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अब वो जो है समर्थ सिंह है, एडवोकेट समर्थ सिंह नहीं लिख सकेंगे, ना ही वो प्रैक्टिस कर सकेंगे क्योंकि उनका लाइसेंस जो है निरस्त हो गया है और अब वो जो प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। और ये एक बड़ी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो गिरीवाला के खिलाफ भी जो है समन पेश किया गया है, यानी उन्होंने जो है कॉर्पोरेट नहीं किया था। 3 बार उनको समन भेजने के बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। तो अब उनका मामला जो है हाईकोर्ट में पहुंच गया। अब हाईकोर्ट इसमें जो है सोमवार को 25 तारीख को इस मामले में जो है सुनवाई करने जा रहा है। उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका जो उनको यहाँ से मिली उसी के खिलाफ जो है अब हाईकोर्ट गए। अब हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका को भी रद्द करने की बात कही जा रही है। जो समर्थ ने जमानत की याचिका लगाई थी वो खारिज हो चुकी है, उनका लाइसेंस जो है सस्पेंड हो चुका है। अब इस मामले में और क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो समर्थ से घटना वाले दिन की डिटेल भी पुलिस पूछेगी कि क्या उस दिन हुआ था। आखिर समर्थ जब मुंह खोलेगा तो काफी राज जो है वो सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया अंजलि आपका। आप नजरें बनाए रखिएगा जब कोर्ट में पेशी होगी और कितने दिन की रिमांड मिलेगी, ये अपडेट हम आपसे आगे लेंगे। तो समर्थ सिंह वकालत और कानूनी प्रैक्टिस अब नहीं कर सकेगा, काला कोट नहीं पहन सकेगा समर्थ सिंह। समर्थ को आज जिला अदालत में पेश किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया है। और बता दें कि कश्यप कौल के नेतृत्व में एसआईटी भी मामले की जांच करी। पुलिस का कहना है कि समर्थ को भोपाल लाने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि फरारी के वक्त वो कहां रहा था, कितने दिन तक किस जगह पर वो छुपा है और किन लोगों ने आखिरकार उसे बचाने में मदद की थी।